नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। कुछ समय पहले विमान हादसा हुआ तो पूरे देश में विमान हादसे के बारे में ही बात होती थी और मीडिया पर भी चर्चा विमान हादसे की होती थी। विमान हादसे के बाद में एक कोई नई घटना हुई, फिर उसके बाद में राजस्थान में झालावाड़ में जर्जर स्कूल गिरने से कई बच्चों की मौत हो गई। तो उसके बाद हम राजस्थान में जर्जर स्कूल खेल रहे हैं। अब हम सिर्फ स्कूलों की बात करेंगे, कॉलेजों की बात करेंगे। कहीं बारिश में किसी स्कूल का हाल क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। अब अस्पतालों की बात हम भूल चुके हैं। यदि अस्पतालों पर कोई गाज गिरेगी या कोई हादसा होगा तो फिर हम अस्पताल खेलेंगे, या फिर कहीं कोचिंग सेंटर में कुछ बात हो जाती है या दम घुटने से कई घायल हो जाते हैं तो फिर हम कोचिंग सेंटर खेलते हैं। लेकिन इस तरह से खेलने के बजाय यदि आप सजग नागरिक हैं या आप ऐसा मानते हैं कि आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो कहीं पर भी कोई समस्या देखें, चाहे वह स्कूल हो, चाहे वह कॉलेज हो, चाहे वह विमान हादसा हो, चाहे वह आपकी पर्सनल कोई समस्या हो, अस्पताल की व्यवस्था की कोई समस्या हो, अभी भी वक्त है कि आप मीडिया में जो असली डर दिखाया जाता है वह नहीं दिखाया जाता, जबकि वहाँ नकली डर दिखाया जाता है। इसलिए उन नकली डर से असुरक्षित रहने के बजाय आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारें और कहीं पर भी कोई अव्यवस्था देखें तो आप 181 पर अवश्य शिकायत करें ताकि आप असली समस्याओं से निजात पा सकें। झालावाड़ में सरकारी स्कूल के ढहने से 7 बच्चों की मौत के 3 दिन बाद ही जैसलमेर में भी एक ऐसी बड़ी घटना हो गई। पूनम नगर गांव में बालिका स्कूल का गेट गिर गया। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि एक टीचर गंभीर रूप से घायल हो गया। मरने वाले छात्र की पहचान अरबाज 7 साल के पुत्र तलब खान के रूप में हुई। सिस्टम ने यह लापरवाही तब भी बरती जब कुछ दिन पहले कार्यवाहक प्रिंसिपल ने गेट के जर्जर होने की सूचना आला अफसरों को दे दी थी। कितनी ही सूचना दे दो, कुछ भी दे दो, कहीं पर भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आम जनता अपनी समस्याओं से इतना दूर जा चुकी है कि वह मीडिया में जो डर दिखाया जाता है सिर्फ उस पर ही अपनी चर्चा करते हैं या उस पर भी रिएक्शन देते हैं। वहीं जब सरकारी प्रोसेस है, टाइम लगता है, कोई घर का काम तो है नहीं, जेब से पैसे निकाल कर दे दो, ये कहना है मदन दिलावर शिक्षा मंत्री का। जी हाँ, स्कूलों की मरम्मत का एक सरकारी प्रोसेस होता है, टेंडर होता है, टाइम लगता है। ये कोई घर का काम तो है नहीं कि जेब से पैसे निकाल कर दे दे। लेकिन जैसे ही कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी बड़ा नेता जब किसी स्कूल या अस्पताल के दौरे करते हैं तो वहाँ सब कुछ 1 मिनट में या 1 दिन में वहाँ चेंजेज हो जाएंगे। वहाँ आपको सड़क बनी हुई मिलेगी, वहाँ आपको रंग रोगन होता हुआ मिलेगा। तो ये सिर्फ जेब से पैसे देते हैं या फिर इतनी जल्दी कैसे काम हो जाता है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। इसीलिए अभी भी वक्त है कि आप अपने आप को संभालें और उन चर्चाओं पर ध्यान दें जो आपकी असली समस्या है। वहीं झालावाड़ की घटना का मामला सोमवार को लोकसभा में भी गूंजा। कई विपक्षी सांसद लोकसभा की वेल में आ गए। सांसदों ने लोकसभा से बाहर संसद परिसर में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल हादसे में मृतकों को न्याय दिलाने, जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने और मुआवजे में भेदभाव के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां ले रखी थी। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पीपलोदी की घटना हादसा नहीं, हत्या है। राजस्थान में सोमवार को जयपुर, कोटा, झालावाड़ सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। कोटा के रामगंज मंडी में 10 इंच बारिश दर्ज की गई। यूपी और एमपी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से राजधानी जयपुर में सोमवार को एक बार फिर से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। दोपहर बाद तक यहां बादल छाए हुए थे, लेकिन शाम को अचानक मौसम बदल गया और भारी बारिश शुरू हो गई। इससे कई इलाकों में पानी भर गया। इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। बरसात इतनी तेज थी कि जुलाई में एक दिन का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। 10 साल बाद यहां एक दिन में 111.50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
20 मिनट के रास्ते को पार करने में 2-2 घंटे लग गए। गड्ढे बनी परेशानियां, कई गाड़ियां फंस गई, कई गाड़ियां गिर गई। लेकिन आप सिर्फ उन डर को देखें जो आपको मीडिया में दिखाया जा रहा है, नकली डर। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस जयपुर में नजर आई। वह बुल्गारी ब्रांड की ज्वेलरी क्रिएटिव डायरेक्टर लूसिया सिल्वेस्ट्री के साथ जयपुर की गलियों में शूटिंग करती दिखी। प्रियंका ब्रांड की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी है। ग्रैमी अवार्ड विजेता व पद्म भूषण से सम्मानित मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने अपने 75वें जन्म दिवस पर राग श्याम कल्याण की मोहक प्रस्तुति देकर विश्व शांति और कल्याण की प्रार्थना की। राजस्थान की 1600 अधीनस्थ कोर्ट के न्यायिक कर्मचारियों के कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से चल रहा कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश सोमवार को खत्म हो गया। वहीं न्यायिक कर्मचारियों ने मंगलवार से कोर्ट में काम पर लौटने की घोषणा की है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक बद्रीलाल चौधरी ने बताया कि कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर संघ के पदाधिकारियों ने राज्य के विधि मंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने संघ को कैडर पुनर्गठन को लेकर जल्द ही आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है। एक और बड़ी खबर, आपने हमेशा नकली डर देखा, नकली पनीर देखा, तो इसी क्रम में अलवर से पिकअप में 1000 किलो, जी हां 1000 किलो नकली मिलावटी पनीर राजधानी के आसपास के क्षेत्र में दुकानों पर सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। इसी दौरान विधायका पुलिस ने सिरसी से नाकाबंदी कर पिकअप को पकड़कर 5 जनों को दबोच लिया। जी हां, अलवर से ला रहे थे 1000 किलो मिलावटी पनीर। जयपुर में खपाना था, 5 गिरफ्तार हुए। जयपुर में खपाना था यानी आपके घर भी ऐसा नकली पनीर आ रहा होगा, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि डर असली काहे का है। लेकिन इससे अब फर्क आपको कम पड़ता है, क्योंकि आप उन्हीं डर को ज्यादा समझते हैं जो आपको मीडिया में फर्जी डर दिखाया जा रहा है। हीरापुरा बस स्टैंड पर जाने का विरोध कर रहे स्लीपर कोच बस ऑपरेटर्स की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। इसी वजह से जयपुर से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, एमपी, हिमाचल व उत्तराखंड सहित 7 राज्यों के लिए जाने वाले करीब 10,000 यात्री परेशान रहे। इन्हें त्योहारी सीजन की वजह से ट्रेनों में सीट कंफर्म नहीं मिल रही है। ट्रेनों में तो सीट पिछले 70 साल से कंफर्म नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी आपके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब आदत आपकी ऐसी हो गई है कि आपको यदि मीडिया में इसके बारे में बात की जा रही है तभी ही आप बात करेंगे, वरना आप जैसी समस्या है भगवान का आशीर्वाद मानकर उसे भोगते रहेंगे। जबकि यदि आप शिकायत करें तो उसकी आप समस्या का निदान भी पा सकते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 में पीजी और विधि में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रावासों में प्रवेशों के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 जुलाई तक हो सकते हैं। भास्कर की बड़ी खबर, ग्रेटर निगम उद्यान शाखा का फर्जीवाड़ा, 1.5 लाख पौधे लगाने का दावा, सीएम पोर्टल पर 1,06,000 ही। जी हां, ग्रेटर निगम की उद्यान शाखा का एक के बाद एक फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। पहले शाखा के अधिकारियों ने हरियालो राजस्थान के तहत लगाए जा रहे पौधे के टेंडर में घपला किया। चहेते ठेकेदारों को राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम के नियमों के विपरीत पौधे खरीद का टेंडर दिया। अब हरियालो राजस्थान के तहत किए गए पौधरोपण में भी घपला सामने आया। कोर पुलिसिंग पर डीजीपी की 3 घंटे की मीटिंग में एक एक बिंदु पर चर्चा की गई और निर्देश दिए गए। हिस्ट्री शीटर ने अपराध किया तो संबंधित एसएचओ जिम्मेदार होंगे। साथ ही यहां पुलिस से एक सुझाव है कि आम जनता को भी इसमें भागीदार बनाए, और यदि ऐसा किया जाए कि आम जनता भी यदि कहीं अपराध देखती है या इस प्रकार का कोई अपराध होते हुए देखती है तो उसको भी जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, ताकि आम जनता भी अपराध में शिकायत कर सके और आम जनता भी कार्य में सहयोग कर सके, ताकि पुलिस को एक बड़ी सहायता मिले। कहीं पर भी अपराध हो तो आम जनता भी पुलिस की सहयोग करे और शिकायत करने के लिए आम जनता को मोटिवेट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। सिख बच्चों को कड़ा व कृपाण उतारने के बाद परीक्षा में प्रवेश के लिए मजबूर करने से सिख समाज में रोष व्याप्त है। इसे लेकर सिख समाज के विभिन्न संगठनों के लोगों ने मुख्यमंत्री व राज्य गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा। रविवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेंटर और पूर्णिमा कॉलेज में आरजीएस परीक्षा में कड़ा व कृपाण पहने सिख युवकों को प्रवेश नहीं करने दिया गया। यह संविधान के आर्टिकल 25 का सीधा साधा उल्लंघन है। राजस्थान में नीट यूजी 2025 की मेडिकल डेंटल की काउंसलिंग की जिम्मेदारी
एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर को सौंपी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी बात कही है। कांग्रेस सरकार आने पर बंद योजनाएं फिर से चालू करेंगे। जी हां, कई योजनाएं ऐसी है जो कांग्रेस राज में चालू हुई, वो पूरे देश में चर्चा का विषय रही, लेकिन नई सरकार आने पर उन योजनाओं पर कैंची चली। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सोमवार को मावड़ा कला में एक कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उस वक्त कोई भी सीएम हो, कैबिनेट की बैठक में जिन जिलों को समाप्त किया है और जो योजनाएं बंद की है उन तमाम कामों को बहाल करना ही पड़ेगा। इसको लेकर लोगों के मन में संदेह नहीं होना चाहिए। गहलोत ने कहा कि जिला व नगर परिषद को लेकर आप लोग निश्चिंत रहे। विधायक सुरेश मोदी ने जो काम कहे हमारी सरकार ने वो सब किया है। हमारी स्कीम व सरकार की चर्चा पूरे देश में है। आप लोगों का प्यार व समर्थन मेरी पूंजी है। जी हाँ, कांग्रेस सरकार आने पर बंद योजनाएं चालू करेंगे। जिला परिषदों की ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में पिछले 40 साल से कैडर रिव्यू नहीं हुआ है। ग्रामीण विकास सेल में जिला ग्रामीण विकास के अभिकरण से विलय होकर आए कर्मचारी शामिल हैं। राजस्थान संयुक्त कर्मचारी एवं मजदूर महासंघ के जिलाध्यक्ष के पद के लिए सोमवार को चुनाव हुए। इसमें सर्वसम्मति से जल संसाधन विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत बलराम गुर्जर को जयपुर जिलाध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंत्योदय के विचारों को समाहित करते हुए आशान्वित जिला और आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की। इससे अंतिम पायदान के व्यक्ति को राहत प्रदान की जा रही है। विकसित भारत विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समावेशन को संस्थागत रूप देने और सुशासन को कार्य संस्कृति का सबसे प्रमुख हिस्सा बनाने पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर तंत्र की बैठक में कहा कि अभी तक ड्रग कंट्रोल सोसाइटी का गठन नहीं हुआ है, जल्द गठन हो। मनरेगा, जिसने पूरे देश में कोरोना में बहुत बड़ा सहयोग किया आम जनता को। 1.5 साल से अटका मनरेगा का 1000 करोड़ का बजट जारी हुआ। कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा आपने देखी नहीं देखी होगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने मनरेगा का करीब 1000 करोड़ का फंड रिलीज कर दिया। इसमें मैट और कारीगर का 300 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी शामिल है। विभाग के अनुसार गाँव के काम और विकास के लिए कुल 1256 करोड़ रुपए रिलीज हुए हैं। रावत भाटा, जी हां, ब्राह्मणी नदी उफरने से धांगण मऊ खुर्द के लाडपुरा करीबी गांव में रविवार को बाढ़ जैसे हालात हो गए। रास्ते बंद होने से एक प्रसूता प्रियंका भील अस्पताल नहीं पहुंच पाई। गांव में ही जुड़वा बच्चों को दाई ने जन्म कराया। बाद में अस्पताल पहुंचने के लिए नाव चलाई गई। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। तहसीलदार विवेक गरासिया ने बताया कि सोमवार सुबह सूचना मिली कि गर्भवती प्रियंका भील को प्रसव पीड़ा हो रही है, अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। जी हां, बारिश में रास्ते बंद, प्रसूता नहीं पहुंच पाई अस्पताल। गांव में जुड़वा बच्चियां जन्मी, लेकिन कहीं पर भी उन लोगों ने किसी ने भी 181 पर शिकायत नहीं की होगी। वह नकली डर से जी रहे, जबकि असली डर यह है कि वह यदि 181 पर शिकायत करते तो सीधी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचती और मुख्यमंत्री यानी आपके बात उन लोगों तक पहुंचती जिनसे आपको सहायता मिल सकती थी। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप कहीं पर भी ऐसी कोई समस्या देखें तो आप तुरंत 181 पर शिकायत करें। बांसवाड़ा में भी माही बांध का जल स्तर 278.90 मीटर होने पर है। गेट खोलने की चेतावनी जारी की गई है। किशनगंज थाने में पुलिस हिरासत में सोमवार सुबह हत्या के आरोपी की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। हत्या के आरोपी की पुलिस हिरासत में, संदिग्ध हालात में मौत, लोगों का प्रदर्शन, जांच के आदेश। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। एक बार पुनः आपसे निवेदन कि यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार पुनः आपसे निवेदन, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक के बाद में यदि हाइप आता है तो हाइप पर भी आपको कोई आर्थिक सहयोग नहीं करना है, सिर्फ उस पर क्लिक करना है ताकि आपका वीडियो यदि पसंद आता है तो और भी लोग उसको देख सके। धन्यवाद।
साथ ही पूरे प्रदेश में राजस्थान पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक संघों ने रैली निकाली। रैली निकालकर पूरे प्रदेश में माहौल बनाया और दबाव बनाया सरकार पर। अब देखना यह है कि सरकार उनकी मांगों को कब तक पूरा करती है और कब तक उनकी नियमितीकरण की मांग और जो भी उनकी मांगे हैं कब तक उनको पूरा करती है। धन्यवाद।